डॉक्टर मुबीन एम रहमान और हमारे एक मरीज़ हैं अंतर सिंह जी, जिनका यस्टरडे एक ऑर्थोपेडिक मेजर सर्जरी हुई है जिसे हम बोलते हैं टीबिया प्लेटिंग और फीवर का नेल रिमूवल हुआ है। हमारे कुछ अटेंडर हैं, इनकी आसानी के लिए और हमारे नर्सिंग स्टाफ की आसानी के लिए पोस्ट ऑप में कुछ केयर है जो केयर फिजियोथेरेपी के फॉर्म में है, कुछ पेशेंट की मूवमेंट से रिलेटेड है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस पेशेंट की केयर करेंगे। देखिए, कल 10 बजे इनकी सर्जरी कंप्लीट हुई। जो ब्लड लगना था, जो मेडिसिन लेना था, जो आपको जो भी ऑपरेशन के बाद में जो भी चीज़ें आती हैं, बुखार आया, अगर बुखार बहुत ज़्यादा 100 के ऊपर जा रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा सिस्टर को इंसिस्ट नहीं करना है कि कोई दवा दे जो है बुखार कम करने के लिए। फिर हमें पट्टी रखना होता है। अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो कोई इंजेक्शन देना ना होता है तो बिल्कुल पानी में भिगोकर जो है कपड़े की पट्टी सिर में रखे तो उससे जो है बुखार भी कम हो जाता है। और दूसरा जो आपकी जो शिवरिंग होती है जो कभी आती है वो भी कम हो जाती है। दूसरी बात कि ये जो है क्योंकि इस जगह में ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके से आज से 2 महीने पहले आपको चोट लगी थी उससे कहीं ज़्यादा दर्द इस ऑपरेशन के बाद में 24 घंटे तक रहता है। तो इस दर्द को किस तरीके से हम कंफर्टेबली झेलें, किस तरीके से हमारे अंदर सहन शक्ति आए, उसके लिए ये है कि हम थोड़ा थोड़ा कुछ फिजियोथेरेपिकल एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये होता है कि हम पैर को बिल्कुल सीधा रखें और ये जो है सिस्टर प्लीज आप आगे आएंगे थोड़ा सा, इस तरीके से आप दूसरे हाथ से ऐसे ये लाइटली ये मूवमेंट देंगे। ये 5 बार आपने ये मूवमेंट दिया, ठीक है। फिर इसको अपने रख दो। फिर लाइटली आप इनको इस तरीके से अपने हाथ की मदद से इस तरीके से आप उठाएंगे, इस तरीके से उठ कर बैठ जाएंगे। 5 मिनट बैठे रहेंगे, फिर उसके बाद में लिटा देंगे। फिर आधा घंटे बाद में यही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। थर्डली ये होता है कि अगर कोई भी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप तकलीफ सिस्टर को बताएं, अदरवाइज ये बेड को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, तकिया लगाएंगे और उसकी मदद से आपको बिठाएंगे। वैसे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं 24 घंटे बाद में तो तकिया लगाने की या बेड को ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अगर चीज़ खिलाएंगे, ऑपरेशन के बाद में कोई भी चीज़ खिलाते हैं तो लेट कर नहीं खाना है। पानी भी अगर आपको पीना है तो घूट घूट करके पीना है और आपको उठ कर बैठना है। इसके बाद में हमने एक वॉकर दे रखा है आपको, वो वॉकर आप लेकर आएँ। वो वॉकर की मदद से जिस पैर में आपका ऑपरेशन हुआ है उस पर ज़रा भी वज़न नहीं देना है, दूसरे पैर में आपको इस तरीके से वज़न देना है, ठीक है। इस तरीके से वज़न देकर आपको ये वॉकर की मदद से ये इस पैर की मदद से आपने इसको आगे बढ़ाया और इस पैर में वज़न नहीं देना है, ऐसा करना है आपको। और ये पूरा आपका वज़न होगा हाथ में, तो ये लाइटली आपको इस तरीके से आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज होगी 48 घंटे बाद, ठीक है। अभी जो आपको और करना है वो ये है कि आप अपने बेड में इस तरीके से बैठे रहेंगे और अपने पैर को लाइटली इस तरीके से आप झुका कर रखेंगे। इस पर इस तरीके से मूवमेंट देंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद में आप जब 72 घंटे होते हैं तो 72 घंटे के बाद में ये सभी एक्सरसाइज करना है। एक एक्सरसाइज आपको और करनी है कि आपको इस तरीके से उठना है, ठीक है। इस तरीके से आपको उठना है और चेयर में इस तरीके से बैठ जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। तो ये जो पैर है आपका, ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक ऐसा एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो धीरे से आप कोशिश करेंगे कि इसकी बराबरी बनाएं। दर्द होगा फिर सीधा कर लें आप, फिर दर्द होता है फिर आप सीधा कर लें। इस तरीके से आप जब तक यहाँ पर ना आ जाए तब तक आप ये एक्सरसाइज को करते रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आपको लाइटली थोड़ा थोड़ा चलवाया जाएगा 72 घंटे के बाद में, और उसके बाद में आपकी स्वेच्छा की बात होगी, हम डॉक्टर्स की तरफ से आपको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।